मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव रिवासा में और यहां पर रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव का कार्यक्रम था। तो आज सबको ये पता चलेगा कि महेंद्रगढ़ बदलाव की तरफ कितनी मजबूती से बढ़ रहा है और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, मैं कहता हूं बल्कि 5 तारीख को जब बटन दबेगा तभी ये सुनिश्चित हो जाएगा कि महेंद्रगढ़ में बदलाव हुआ है। आम लोगों ने अपने हक, अधिकार और अपनी सुविधाओं के लिए वोट किया, झाड़ू के निशान पर बटन दबाया। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, ना कमल का बटन दबेगा ना हाथ का बटन दबेगा, यहाँ पर सिर्फ झाड़ू चलेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बदलाव की सोच लेके जरूर आए हैं, लेकिन क्या लगता है जनता आपको सफल करने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी जानी जाती है इसके लिए। जो पुराने दिग्गज नेता हैं, चाहे दिल्ली में देखिएगा, पंजाब में देखना, जब आम लोगों ने ये फैसला कर लिया राजघराने का शासन नहीं चलने देंगे, तो आम आदमी ने झाड़ू के साथ में जुड़कर सबकी सफाई की थी। आज एक भी नेता उनमें से विधानसभा नहीं पहुंचा। आम लोग, नए लोग आज दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे, हरियाणा के अंदर भी आम लोग सरकार चलाएंगे, आम लोगों के लिए काम करेंगे। हमारी कोई सुनने वाला यह नहीं है। अब कोई आया है तो डॉक्टर मनीष यादव आए हैं, इनके हम साथ समर्थन में हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो किया है उसका कॉपी केजरीवाल का किया है। 2000 रुपये केजरीवाल ने किया था, 300 यूनिट कॉपी किया था, बीजेपी ने 2100 किया, लेकिन ये करते नहीं है। केजरीवाल करता है, पंजाब में किया और दिल्ली में किया और हरियाणा में करेगा। डॉक्टर साहब जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है और हम सारे मेरे गांव के साथ हैं, कोई बात थोड़ी है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव रिवासा में और यहां पर रात के करीब 8 साढ़े 8 बजे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष यादव का कार्यक्रम था। तस्वीर हम देख लीजिए, पुरुषों की नहीं कहेंगे लेकिन मातृशक्ति का इतना विशेष प्रेम, वो भी इस टाइम पर जब चूल्हे चौके का, घर का पूरा कामकाज जो है रात का होता है और सारा कामकाज छोड़ के जो महिलाएं यहाँ मौजूद है। डॉक्टर मनीष यादव हमारे साथ खास बातचीत में है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का स्वागत है आज रिवासा गांव में। और देखिए, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग बदलाव कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा दर्शक देखते हैं, तो आज सबको ये पता चलेगा कि महेंद्रगढ़ बदलाव की तरफ कितनी मजबूती से बढ़ रहा है और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, मैं कहता हूँ बल्कि 5 तारीख को जब बटन दबेगा तभी ये सुनिश्चित हो जाएगा कि महेंद्रगढ़ में बदलाव हुआ है। आम लोगों ने अपने हक, अधिकार और अपनी सुविधाओं के लिए वोट किया, झाड़ू के निशान पर बटन दबाया। जी डॉक्टर साहब, गांव-गांव जा रहे हैं, हर जो है घर तक पहुंचने का प्रयास है, हर व्यक्ति तक मिलने का प्रयास है, लगातार दौरे चल रहे हैं। कैसे दौरे चल रहे हैं? जनता का मन टटोल रहे हैं? क्या जनता चाहती है इस बार? क्या वास्तव में महेंद्रगढ़ की जनता इस बार बदलाव चाह रही है या फिर वही जो है माहौल पहले के चुनाव की तरह देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में आए इसलिए क्योंकि हमें जनता के मन का पता था कि जनता बदलाव चाहती है और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर खुद का मन भी ये कहता था कि बदलाव होना चाहिए। अब इस बदलाव के लिए संघर्ष कौन करे? तो हमें अगर पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया बुजुर्गों ने, तो ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि ये संघर्ष हमें अपनाना चाहिए और ये संघर्ष हमें करना चाहिए। मैं समझता हूँ जो नतीजा आप देख रहे हो आज, इस तरह से इतना प्यार मिलना, इस तरह से इतने लोगों की हाजिरी इन छोटी छोटी सभाओं में इतनी देर रात तक होना, वो ये साफ बताते हैं कि महेंद्रगढ़ में 45 साल में किस तरह की नाकाम राजनीति हुई है। और अब इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, ना कमल का बटन दबेगा ना हाथ का बटन दबेगा, यहाँ पर सिर्फ झाड़ू चलेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। यानी कि सफाई होने वाली है और इशारा मातृशक्ति को देख के मिल भी रहा है। बिल्कुल सफाई होने वाली। हमारी माताएं बहनें घर की सफाई करती हैं तो झाड़ू से करती हैं, गांव की सफाई करती हैं तो झाड़ू से करते हैं, हम लोग दुकान की सफाई करते हैं तो झाड़ू से करते हैं। इस बार 45 साल की इस नाकाम राजनीति की सफाई भी झाड़ू से की जाएगी। पूरा इलाका महेंद्रगढ़, पूरा विधानसभा क्षेत्र एक तरफा मत समर्थन दे रहा है, पूरी ताकत से इस बदलाव की लड़ाई में साथ दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। डॉक्टर साहब, राजनीति में नए, आपके सामने वो तमाम लोग हैं जो पुराने घाक लोग हैं राजनीति के, राजनीति में नए हैं, युवा हैं, बदलाव की सोच लेके जरूर आए हैं, लेकिन क्या लगता है जनता आपको सफल करने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी जानी जाती है इसके लिए।
जो पुराने पुराने दिग्गज नेता हैं, चाहे दिल्ली में देखिएगा, पंजाब में देखना, 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी, पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल और उनका पूरा परिवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनका पूरा परिवार, चरणजीत सिंह चन्नी 2 बार के मुख्यमंत्री, नवजोत सिंह सिद्धू, इन सब बड़े बड़े नेताओं को जब आम लोगों ने ये फैसला कर लिया राजघराने का शासन नहीं चलने देंगे, तो आम आदमी ने झाड़ू के साथ में जुड़कर सबकी सफाई की थी। आज एक भी नेता उनमें से विधानसभा नहीं पहुंचा। आम लोग, नए लोग आज दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रहे, हरियाणा के अंदर भी आम लोग सरकार चलाएंगे, आम लोगों के लिए काम करेंगे। सारी पार्टियां फिलहाल अपने मैनिफेस्टो की बात कर रही हैं। सारे नेता जब भी लोगों के बीच जाते हैं अपनी पार्टी की उन नीतियों की बात करते हैं जो सरकार बनने के बाद वो लागू करेंगे, यानी कि मैनिफेस्टो होता ये है। आप कौन सी गारंटी दे रहे हैं? आप भी कहते हैं कि हमारे 5 गारंटियां प्रमुख हैं। कौन कौन सी गारंटी आपने लोगों को बताया, लेकिन कम शब्दों में एक बार फिर बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी आखिर हरियाणा प्रदेश के लिए क्या सोचकर चुनावी मैदान में उतरी है? अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा की जनता को 5 गारंटी दी हैं। 24 घंटे बिजली, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, पुराने सारे बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे, ये पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी है हर बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी शिक्षा की व्यवस्था, शानदार स्कूल बनाकर हर बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हर सरकारी स्कूल का कायाकल्प किया जाएगा, ये दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाओं के बीच काबिल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जाएगा। किसी को भी अपनी जेब में हाथ डालकर कर्जवान नहीं बनना पड़ेगा, सरकार इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेगी। चौथी गारंटी है हमारी माताओं बहनों को 18 साल से ऊपर की पूरे हरियाणा प्रदेश की सभी माताएं बहनें, चाहे परिवार में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबको 1000 रुपया हर महीने दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। 5वीं और आखिरी गारंटी नौजवान साथियों की जो मुख्य रूप से इस बदलाव की लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं और इस बड़े बदलाव के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को, हर युवा को जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, एक युवा को गारंटी देने की, एक युवा को रोजगार देने की गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने। ये 5 गारंटी मैं समझता हूँ हरियाणा का सुनहरा भविष्य तय करेंगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनते ही एक गारंटी पूरी होगी, जिस तरह दिल्ली और पंजाब में हुई है। डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी सवाल, बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, वो लोग बात करते हैं हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। आप लोग बात कर रहे हैं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की, रोजगार की, वो 500 रुपये में सिलेंडर की बात करते हैं। तो क्या लगता है जनता किस तरफ खींचेगी? देखिए, मैं कहता हूं कि बिजली की बात करें तो हर परिवार को बिजली मिलनी चाहिए और गरीब परिवार को 200 यूनिट मुफ्त मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी गरीबी से लड़ाई लड़ सके। इसमें कोई गलत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने ये करके दिखाया, दिल्ली और पंजाब में, हरियाणा में भी करने जा रही है। दूसरी गारंटी की जहां बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि हर बच्चे को शिक्षा, यानी कि अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसको शिक्षा के रास्ते उसके लिए बंद नहीं होने चाहिए, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसके लिए शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में पूरी जिम्मेदारी से निभा के दिखाया है। हर व्यक्ति को इलाज मिलना चाहिए। बीमार पड़ने पे अगर किसी की गरीबी उसके इलाज के रास्ते में खड़ी हो जाए, उसे मरने पर मजबूर करे, मैं समझता हूँ सरकार की गैर जिम्मेदारी है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और हर व्यक्ति को इलाज मिले, इसके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब दोनों जगह बना के दिखाया है। माताओं बहनों को सम्मान, हर पार्टी बात करती है लेकिन किसी भी पार्टी ने कोई विशेष ध्यान माताओं बहनों के लिए नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाया। हरियाणा में भी माताओं बहनों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। ये बिल्कुल सही बात है और करना चाहिए। 5वीं गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं समझता हूँ कि एक नौजवान जब पढ़ लिख के मेहनत करके काबिल बनता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको रोज़गार उपलब्ध कराए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, लेकिन हर हाथ में रोज़गार होना ज़रूरी है ताकि हमारे देश का भविष्य, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब दोनों जगह करके दिखाया। डॉक्टर साहब, सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये प्यार बड़ा विशेष देखने को मिल रहा है। जनसभा खत्म हो चुकी है, लोग नेता के उठने से पहले निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ सभी लोग खड़े हैं आपके चारों तरफ। महिलाओं की बात करेंगे, सारा काम काज छोड़ के, चूल्हे चौके का काम छोड़ के आपके
आपके पास खड़े हैं। घर पे जो है बुजुर्ग कोई एक आध बचा होगा, वो भी इंतजार कर रहा होगा कि कब रोटी मिलेगी। आज तो डॉक्टर मनीष यादव के लिए जो है सबने समर्थन दे दिया। हाँ जी, ये नौकरी हमारा स्कूल बाहर में तक होना चाहिए जी, स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये अब पता चला आपको क्यों खड़े हैं। पीने के लिए पानी है। हर व्यक्ति की जरूरत है, जिसमें इन सरकारों ने, चाहे भाजपा रही कांग्रेस, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की ये ताकत है कि इतनी देर रात में भी चारों तरफ लोग खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक बार सही बटन दबा देंगे तो उसके बाद हमारे यहाँ भी अच्छे स्कूल भी हो जाएंगे, अच्छे अस्पताल भी हो जाएंगे, हमारे बच्चों को नौकरी भी मिल जाएगी, हमें बिजली भी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। भाई मनीष, ये डॉक्टर मनीष यादव हमारे साथ खास बातचीत में है। आम आदमी पार्टी के महेंद्रगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी भी है। जी, क्या कहेंगे? लगातार साथ खड़े हैं, युवा साथी आपके बीच हैं, विचार सुने, युवा जो है सोच लेकर, बदलाव को लेकर आगे आए हैं, क्या लगता है? +2 के स्कूल के लिए हम 20 साल से युवा तंग पा रहे हैं सर। बार बार की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला यह नहीं है। अब कोई आया है तो डॉक्टर मनीष यादव आए हैं, इनके हम साथ समर्थन में हैं। दो नेताओं को बार बार मौका दिया, इस बार क्या लग रहा है? अब की बार उनकी बारी नहीं है, हमारे डॉक्टर मनीष की बारी है। डॉक्टर मनीष की बारी। क्यों जी, क्या कहेंगे? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो किया है उसका कॉपी केजरीवाल का किया है। 2000 रुपये केजरीवाल ने किया था, 300 यूनिट कॉपी किया था, बीजेपी ने 2100 किया, लेकिन ये करते नहीं है। केजरीवाल करता है। पंजाब में किया और दिल्ली में किया और हरियाणा में करेगा, ये वादा है हमारा। महेंद्रगढ़ की बता दीजिए, क्या माहौल देख रहे हो? ये तस्वीर कहीं ना कहीं, ये तस्वीर जो आज की देख रहे हैं रिवासा की, ये नेताओं के लिए नींद उड़ाने वाली। ये नेताओं के नहीं, इस सारी दुनिया की नींद उड़ा देगा केजरीवाल। अभी आएगा, भगवंत मान आएगा, उस दिन देखना हरियाणा की राजनीति पलट जाएगी, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं उन्हें नज़दीक से जानता हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, डॉक्टर साहब जीतेंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम सारे मेरे गाँव के साथ हैं, कोई बात थोड़ी है। जी डॉक्टर साहब, एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे रहेगा, फिर लोगों से भी बातचीत करेंगे। 22 तारीख का दिन, रविवार का दिन, शाम का समय, बड़ी जनसभा आपकी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे महेंद्रगढ़ के लोगों को? मैं महेंद्रगढ़ वासियों से निवेदन करता हूं कि जिस बदलाव के लिए हम लोग 45 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अब उस बदलाव की लड़ाई के लिए ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अवसर पर पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने पंजाब के अंदर से जिस तरह की राजनीति, नाकामी राजनीति जो वहाँ चलती थी, उसको ख़त्म करके आज काम की राजनीति की शुरुआत की है, आम लोगों को मजबूत किया है, वो हमारे बीच में आ रहे हैं। पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान रविवार के दिन 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे सब्जी मंडी महेंद्रगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। तो सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस विशाल जनसभा को कामयाब बनाएं, आम आदमी के मंसूबे को कामयाब बनाएं, हौसले को बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और रहेगा। जो नेता आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे दलों से भी हैं, वो कहते हैं कि ये तो आज कल के बच्चे हैं हमारे सामने राजनीति में, ये क्या हमें जो हरा पाएंगे? देखिए, ये उनकी सोच है। अगर हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाए, आज MBBS MD करके पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर ने अगर अपनी नौकरी छोड़कर सड़क पर उतरकर संघर्ष करने का फैसला लिया है, तो फिर इसी सोच के साथ लिया है, क्योंकि जिन बच्चों को वो बच्चा कह रहे हैं, उन बच्चों का उन्होंने भविष्य धीरे धीरे ख़त्म किया है। उनके भविष्य में मैं समझता हूँ इनकी राजनीति जो है वो हमेशा रोड़ा बनी है। अब इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, इन लोगों को बख्शेंगे नहीं, इन लोगों को अब ख़त्म करके, इनका यहाँ से सफाया करके काम की राजनीति होगी, हर बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा, यही संकल्प लेकर निकले। सब बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बाबा, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जी कि ये आने चाहिए, और हम बहुत दुखी हैं इन, क्यों हमारे गरीबों का काम होता नहीं है, आप ये बदलाव की लड़ाई तो हम इनके पीछे हो गए। तो आपने केजरीवाल को दिल्ली में देखा, केजरीवाल की सरकार को आपने पंजाब के अंदर देखा, अब हरियाणा में क्या लगता है, देखने वाले हैं इस बार? देखेंगे, और हम साथ हैं, इनके साथ है। हाँ जी, बिल्कुल मन बना लिया है। मन बना लिया है जी, हम इनके साथ हैं। क्यों, क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल इनके साथ ही है जी।
साथ है। हाँ जी। अच्छा ताई जी, सारा काम काज छोड़ के यहाँ मनीष यादव के लिए पूछ रहे हाँ के साथ हैं? साथ है, साथ है बिल्कुल मन भाई थारे साथ हम तो साथ हम कहोगा रात कराएंगा। अच्छा ये कहेंगे वैसे ही चलेगा। हाँ हम कहोगा कहते कि दूसरे नेताओं को कई बार हमने देखा, कुछ किया नहीं हमारे लिए, सच्चाई है? तो जब नहीं आया तो हम तो ये भी देखा से न बताओ और थारे साथ हम तो हाँ जी बिल्कुल। और महिलाएं हैं, गांव के लोग भी हैं, युवा साथी भी खड़े हैं। और ये जो कहीं ना कहीं रात के 8-9 बजे का माहौल रिवासा गांव का है, जहां पर मनीष यादव पहुंचे और जनसभा होने के बाद भी जो है तमाम लोग यहाँ के यहाँ मौजूद हैं, यानी कि कोई भी गया नहीं। आजकल देखते हैं कि गांव में जब नेता अपना भाषण खत्म भी नहीं करते उससे पहले ही लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। और लगातार जो है मातृशक्ति से डॉक्टर मनीष यादव मिल भी रहे हैं। ये रिवासा की जो तस्वीर हमने दिखाई, लगातार जो है इनके दौरे दिखा रहे हैं, तमाम लोगों से भी बातचीत करवाते हैं, हर गांव का माहौल और हर गांव की स्थिति हम दिखा रहे हैं, क्या जो है फिलहाल महेंद्रगढ़ की राजनीति में चल रहा है। हालांकि रिवासा गांव के अंदर तो फिलहाल लोगों ने भरोसा जता दिया कि हम डॉक्टर मनीष यादव के साथ हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में कितना प्रभाव इसका महेंद्रगढ़ की राजनीति पर पड़ता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।